हेलो वेलकम अगेन। और इस सेकंड पार्ट में मैं कंटिन्यू इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। और आज का वीडियो भी बहुत ही छोटा और बेसिक ही होगा, जो ये बेसिक लर्नर के लिए है। एक्चुअली जो स्टार्ट करना चाहता है, मैं फर्स्ट में ही बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पिछले जो सीरीज में मैंने बताया था कि ये इंटरफेस इंस्टॉलेशन, देन ये क्या होता है इंटरफेस में, हम क्या कैसे थोड़ा एक बेसिक मूवमेंट देते हैं। आज का पार्ट में हम देखेंगे कि इसके कुछ मोड्स होते हैं और वो मोड में अलग अलग हम क्या कर सकता है। जैसा कि ब्लेंडर एक ऐसा सिंगल प्रोडक्शन टूल्स है जो जिसमें आपको फिल्म वीडियो से रिलेटेड, या आप शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, या आप गेमिंग क्रिएट करते हो, जो भी क्रिएटिव फील्ड है, जो फिल्म से रिलेटेड जो डिजिटल फिल्म मेकिंग होती है, आप अकेला इस सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हो। ओके, जिसमें आपको सारे मोड्स मिलते हैं। तो पहला मोड में आप देखते हैं कि आप जब लेआउट मोड में आप ऑन करते हो तो आपका बस एक लेआउट मोड, जो मेन 3D मोड बोला जाता है इसे, जिसमें आप 3D फंक्शन वर्क करते हो, जैसे एनिमेशन करते हो, कैरेक्टर डिजाइन करते हो, मॉडलिंग करते हो, एनिमेशन करते हो। एक कॉमन आपका लेआउट है। सेकंड, यहाँ पे देखोगे मॉडलिंग मोड। तो मॉडलिंग मोड क्या है, जैसे अगर आप डायरेक्ट अगर लेआउट मोड पे भी आप मॉडलिंग मोड पे जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे इसके मोड्स होते हैं। इसके जो मोड्स आपको इधर दिख रहे हैं वो मोड आप डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ एसोसिएट कुछ टूल्स मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे स्टेबल कर देगा। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट मोड में हो, एडिट मोड में जाओगे तो आप देखोगे सेम जैसे हम यहाँ पे मॉडलिंग मोड पे जंप किया था, सेम आपका इंटरफेस लगभग दिखेगा। स्कल्पटिंग मोड, जो आप यहाँ से स्कल्पटिंग मोड पे जंप करते हो तो स्कल्पटिंग मोड का जो इन्वायरमेंट आपका ओपन होता है, रिसेंटली आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर आप लेआउट पे हो यहाँ से, ओके, और डायरेक्ट स्कल्पटिंग मोड पे जाते हो तो सेम इंटरफेस दिख रहा है। दैट मीन्स कि आपको ये समझना है कि आपका लेआउट एक कॉमन होता है, जिसमें आपको डायरेक्टली यहाँ से कुछ मोड्स है, उसके टूल्स के अकॉर्डिंगली आप उस पर जंप करोगे, जो बाद में हम एक एक करके एक्सप्लेन मैं करूँगा। नेक्स्ट होता है ईवी एडिटिंग मोड। तो ईवी एडिटिंग मोड होता है जैसे हम कोई मॉडल हमने बनाया, जैसा भी शेप हमने इसमें डेवलप किया, डिफॉर्म किया इस मेश को, जो आगे आपको बताने वाला हूँ, उसको आपको कलरिंग भी करना ज़रूरी है ताकि आपको विजुलाइज इसको कर सको, प्रेजेंट कर सको, कैसा कलर होगा, कैसा टेक्सचर्स होंगे इसके ऊपर। तो वो सारा आपका एक प्रोसेस होता है जो बहुत ही अहम रोल होता है आपको यूवी एडिटर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप टेक्सचर पेंट मोड पे जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे जब आप डायरेक्टली पेंटिंग करते हो इसके ऊपर, कि किसी मॉडल को अगर हम डायरेक्ट पेंट कर सके इसके ऊपर ब्रश के थ्रू, उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे टूल सेटिंग मिलते हैं, यहाँ पे ब्रशेस मिलते हैं, इसके भी बहुत सारे मोड्स यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। ओके, तो ये सब हम सीखेंगे एक एक करके। जब मैं डायरेक्ट शेडिंग मोड पे जाता हूँ, जो हमने टेक्सचर पेंटिंग किया या जो भी हमने किया उसका यहाँ पे कनेक्टिविटी होता है, ये आपका ग्राफ कनेक्टिविटी यहाँ पे होता है, आपका नोट्स, कि इसमें क्या क्या नोट्स इनपुट आउटपुट लगते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा इफेक्ट आउटपुट आता है, जो सेलेक्टेड मेश होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल इन्वायरमेंट सेट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आपका एक ऐसा सेटअप बना हुआ है, प्रीसेट्स है। आप एनिमेशन मोड पे जाते हो, मतलब आपका टोटल एनिमेशन से रिलेटेड यहाँ पे इन्वायरमेंट बन गया। जैसे आप इसे एनिमेट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप की फ्रेमिंग करते हो, उसका कैलकुलेशन आपका ये टाइमलाइन से होता है। जो सारा एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ है यहाँ भी हम दिखाएंगे आपको आगे। और आपका एक आउटपुट यहाँ पे आपको कैमरा आउटपुट देते रहेगा कि आपका कैरेक्टर में एनिमेशन या आपने जो भी ऑब्जेक्ट एनिमेशन किया उसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट आप लेआउट्स पे भी करोगे, जो मैं आगे बताऊंगा। रेंडरिंग मोड, जैसे हम कोई भी इफेक्ट्स को बनाते हैं, फाइनली हमें उसका आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, एक फाइनल रेंडर। जो हमने जो भी वेक्टर में वर्क किया, जो वेक्टर वर्क होता है, जो आप 3D में किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हो, उसके बाद फाइनल रेंडर होता है, वो रास्टर में कन्वर्ट होता है। एक इमेज प्रेजेंटेशन होता है जो ऑडियंस में पब्लिश की जाती है, वो फाइल को, आइदर वो वीडियो हो सकता है और इमेजेस हो सकता है। वैसे ही आपको रेंडरिंग के बाद आपका एक कंपोजिटिंग का पार्ट आता है, जिसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फोटोशॉप में कोई एक इमेज लिया और उसमें आप एडिटिंग करते हो, अलग अलग वेराइटी उसमें इफेक्ट डालते हो, या आप आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हो, तो वैसे इफेक्ट डालने के लिए आपका यहाँ पे कंपोजिटिंग प्लस कलर कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम मैच्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टूल्स उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड मिलता है। प्लस लिटिल बिट कुछ एनिमेशंस वगैरह करना है तो आपको यहाँ पे देखोगे ड्रॉप शीट भी मिल रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका वो इन्वायरमेंट सेट हो जाती है। उसके बाद होता है एक नोड
ज्योमेट्री नोड जो ये बहुत ही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ब्लेंडर ने लेके आया है, पहले से ही था ब्लेंडर के अंदर बट अभी इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, जो अब इसकी वजह से ब्लेंडर हुडनी जैसे सॉफ्टवेयर को भी लाइक एक स्टेप आगे निकलने वाला है, ऐसा क्रिएटर्स लोग बोलते हैं और मैं भी देख रहा हूँ। इसका इफेक्ट और इसका काम करने का तरीका है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका नोड कनेक्टिविटी। इसके ऊपर भी मेरे वैसे प्रीवियस चैनल्स में है बहुत सारे स्टफ्स जो मैं बेसिक स्टार्ट किया, लेकिन बहुत कम रिस्पांस होने की वजह से मैं उसके ऊपर आगे काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक एक करके मैं इस सीरीज़ में भी लाने वाला हूँ आपको। वैसे बेसिक लर्निंग ये सीरीज़ है, ओके। तो आप सीखते रहिए, समझते रहिए, जो भी होता है आपको क्वेश्चन और जो भी आपको क्वेरी होता है आप मैसेज में हमें ज़रूर दो, मैं उस पर ज़रूर इनिशिएटिव लूँगा कुछ करने के लिए। फिर से आप देखोगे यहाँ पे एक लास्ट में स्क्रिप्टिंग मोड होती है। ये क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें होती है जो हम पाइथन स्क्रिप्ट और इसके जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज के रूप में हम बनाते हैं, कुछ करते हैं प्रोग्राम जो एडवांस होते हैं तरीके, जैसे पाइथन स्क्रिप्ट चलाना और भी जो इसके रिलेटेड एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको टेक्सुअल फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रिप्टिंग मोड पे हो, प्लस आप कुछ भी डेवलपमेंट करते हो इसके अंदर कुछ नया प्लगइन्स एंड ऑल। तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि हमारा ये कंसर्न नहीं है। उसके अलावा अगर प्लस पे जाते हो तो प्लस पे भी एक खास एनवायरनमेंट कुछ जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, डायरेक्ट यहाँ से जंप करके आप ले सकते हो यहाँ से भी। तो ये सेम चीज़ है, ये सब वर्किंग का स्टार्टिंग का प्रोसेस है जो हम आगे देखेंगे। और एक एक प्रोसेस के बाद मैं अगेन लेआउट पे आता हूँ तो मेरा इनिशियल इन्वायरमेंट मिल जाती है। तो आगे का हम देखेंगे कि और भी हम नेविगेशन को हम थोड़ा सा बेसिक और समझ सकते हैं। जैसे अपने से अगर आप चाहते हो कि एक अपना एक जस्ट सेटअप करें आप मैनुअल तरीके से, जैसे आप इंटरफेस अपने वर्क के हिसाब से बनाना चाहते हो, तो वो देखने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ 0 प्रेस किया नम पैड का तो ये कैमरा व्यू में चला गया और फिर भी मिडिल में उस बटन शिफ्ट पकड़ के ड्रैग किया तो ये रोटेशन हो गया। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे आप आ जाओ एन प्रेस करके, यहाँ पे देखो कैमरा टू व्यू, आपको व्यू मोड पे मिलेगा। तो जैसे कैमरा टू व्यू करके अगर आप 0 प्रेस करके शिफ्ट मिडिल माउस बटन या कुछ भी राइट माउस बटन करके नेविगेशन करते हो तो वो एक जगह पे लॉक कर देता है कैमरे को, ओके। तो सीन को अपने कैमरे के अंदर से आपने सेट कर सकते हो ऐसे। चलो ये हुआ। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दोगे तो आप देखोगे फिर से ब्रेक हो जाएगा इससे, बट अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट कॉर्नर पे रख करके आप कर्सर को और लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करोगे तो आप देखोगे ये टूटता जाता है, बीच बीच में स्प्लिट होता जा रहा है डायरेक्ट, ओके। जितना बार आप स्प्लिट करोगे इसको और फिर से आप एग्जैक्ट इसको कॉर्नर पे जाओ, लेफ्ट या राइट साइड रख लो। अगर लेफ्ट से राइट ले जाना है या राइट से लेफ्ट ले जाना है, एकदम कॉर्नर जो आप कॉर्नर एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा राउंडेड सरफेस दिख रहा है वहाँ पे। और राइट क्लिक अगर इसके बीच में आप करोगे तो डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे एरो मार्क लेफ्ट राइट कर रहा है। अगर लेफ्ट से राइट करोगे या राइट से लेफ्ट करोगे उसके हिसाब से जो आप ओवरले बना देता है और पूरा ओवरले में आपको उसको फिक्स कर देता है, ओके। आप यहाँ पे जाके कहीं भी यहाँ भी राइट क्लिक करते हो और इसको आप करते हो वर्टिकल स्प्लिट, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर जैसे मान लो कि ऊपर से भी आप करोगे तो वर्टिकल स्प्लिट यहाँ से भी कर सकते हो और आप क्लिक करते हो जहाँ पे आपको एक फिर से स्प्लिट हो जाता है वर्टिकली। आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली भी होगा, आपके डिपेंड करता है कि आप क्या इसको नेविगेशन बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, वर्क कन्वीनियंट। और मिडिल में रख करके माउस को आप एरो को आप ड्रैग करोगे तो स्पैन भी करता है इसके हिसाब से। अब देखो एक कैमरा के अंदर देख रहे हैं जो भी हम काम करें हमें 2 ऐसे व्यू दिख रहे हैं जिसमें हमारा एक आउटपुट दिखता रहेगा एक जगह पे फिक्स, और जो भी हम काम करेंगे। और बाकी जो हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंग किसी को किसी मोड में, जैसे मैंने अभी सेटिंग मोड में इसको चेंज किया, जो स्प्लिट किया हमने एक इंटरफेस को, तो ये सेटिंग मोड में आ गया सेटिंग्स और फिर से मैं वापस चला गया। तो वैसे आप इसको जितना आप इस फिर से ज्वाइन करोगे राइट क्लिक करके देन क्लिक करके आप एक बार ट्राई कीजिए, ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना इसको, क्योंकि ये आपका इंटरफेस जो आपने बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट करना है उनके लिए है। ये ट्यूटोरियल सीरीज ऐसा ही चलता रहेगा, आपको आगे मैं बताऊंगा इसका नेविगेशन से और भी रिलेटेड, प्लस काम को कैसे स्टार्ट किया जाए वो भी मैं बताऊंगा और जल्द ही नेक्स्ट आपको वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।